अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी की शादियों में बनने वाले फेमस उड़द गोश्त। हमारे यहाँ यूपी में जिस तरह से इसे बावर्ची बनाते हैं, ये मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर की है। और इसके साथ हम वो चावल भी बनाएंगे जो हमारे यहाँ शादियों में उड़द गोश्त के साथ सर्व किए जाते हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी से उड़द चावल बनाएंगे तो सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट होगा जैसे कि हमारे यहाँ पर शादियों में मिलता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 250 ग्राम उड़द। और ये देखिए, इन्हें हमने सूखा ही लिया है, इन्हें बिल्कुल भी भिगोइएगा मत। और इसी के साथ हमने 50 ग्राम मसूर की दाल ली है। तो आप भी मसूर की दाल को ज़रूर से डालिएगा, इसी से उड़द गोश्त का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और हमारे यहाँ बावर्ची शादियों में इसे ज़रूर डालते हैं। तो चलिए अब हम उड़द को उबालने रख देंगे। तो इसे उबालने के लिए यहाँ पर हमने लिया है प्रेशर कुकर और उसमें डालेंगे हम 1.5 लीटर पानी। घर में जो पानी का जग होता है वो 1.5 लीटर का ही होता है, अगर आप चाहें तो आप उससे भी नाप कर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और ये हमने ली है 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है उड़द गोश्त में। अब हमने ली है 1 टीस्पून पीली मिर्च। अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन बावर्ची उड़द गोश्त में पीली मिर्च ही डालते हैं। इसके बाद हमने लिया है ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ही हमने लिया है ये 5-6 टेबल स्पून ऑयल। तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो डाल लें। जब आप उड़द को उबालने के लिए रखें तो इस तरह से उसमें ऑयल ज़रूर डाल लें, उससे बहुत ही जल्दी उड़द गल जाते हैं। अब हम इस पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो उड़द और दाल जो हमने मिला के रखी थी उसे धोकर इसमें ऐड कर देंगे। जब भी आप उड़द बनाएं तो जब अच्छे से पानी में उबाल आ जाए तभी उसके अंदर ऐड किया करें, उसे ठंडे पानी में ऐड ना किया करें, फिर वो इतने अच्छे से घुले हुए नहीं बनेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर जब कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। वैसे तो ये 15-20 मिनट में ही गल जाएंगे, लेकिन हम इसे कम से कम 1 घंटा पकाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर बनेंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। जब तक उड़द उबल रहा है तब तक हम गोश्त बना लेंगे। तो गोश्त बनाने के लिए हमने चूल्हे पर पॉट रख दिया है और उसमें डालेंगे हम ऑयल। तो ये सालन चलाने वाला जो चम्मच होता है उससे हमने डाला है 2 चम्मच। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। तो ये हमने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, ऐसे बारीक काट कर इन्हें डाल देंगे। अब हम प्याज को हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। जब ये ऐसे लाइट गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो ये हमने लिया है 800 ग्राम गोश्त। अगर आप चाहें तो गोश्त की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गोश्त को हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हम गोश्त डालने के बाद फ़ौरन पानी ऐड कर देंगे। तो जितने में गोश्त गल जाए उसके हिसाब से हम पानी ऐड कर देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में गोश्त बनाएं तो उसके हिसाब से पानी ऐड करना। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर। तो धनिया का यूज़ हम कम ही करेंगे। और इसके बाद हमने लिया है ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और ये आधा टेबल स्पून नमक है। और इसके बाद ये हमारे पास है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे डाल देंगे। इसके बाद ये हमने एक तेज़पात का पत्ता लिया है, इसे डालेंगे। और साथ ही में इसमें डालेंगे हम आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो इसे हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम ढककर 15-20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। 15-20 मिनट में ही गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसे भून लेंगे। तो ऐसा लगता है ना, अगर बिना प्रेशर कुकर के बनाएंगे तो जल्दी नहीं गलेगा, अगर हम लो फ्लेम पर पकाते हैं तो जल्दी ही हर चीज़ गल जाती है। इस गोश्त को हम अगर 1 घंटा भी हाई फ्लेम पर पकाते तो भी ये इतनी जल्दी नहीं गलता। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी खुश्क होने तक इसे भून लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब ये गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम देख लेते हैं उड़द को। कुकर के ढक्कन को जब भी खोल कर देखें जब उसके अंदर से अच्छी तरह से प्रेशर निकल जाए। तो ये देखिए हमारे उड़द बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। अब हम इन्हें थोड़ा सा चलाकर घोट लेंगे, क्योंकि हमारे उड़द बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं तो फ़ौरन से घुट जाएंगे। तो आप भी ये कोशिश करिएगा उन्हें इतना गला लें कि ज़्यादा आपको हाथ से ना घोटने पड़े, क्योंकि पककर घुटे हुए होंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। उड़द को घोटने के बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। फिर हम गोश्त को उड़द के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जितना पतला इस उड़द को रखना है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम गर्म करके पानी ऐड करेंगे। तो जिस बर्तन में हमने गोश्त बनाया था उसी बर्तन में हमने पानी गर्म किया है। उड़द में पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितने गाढ़े पतले आपको रखने हों। वैसे शादियों में जो बनते हैं, बावर्ची जो बनाते हैं, वो गाढ़े ही होते हैं। अब पानी डालकर भी उड़द को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ये हमने लिया है आधा टेबल स्पून, इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंगे, 3 चीज़ों का ये पाउडर है, इसे डाल देंगे। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसी से उड़द गोश्त में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम उड़द को हाई फ्लेम पर उबाल आने तक पकाएंगे। जब उड़द में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे।
5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो हरा धनिया अगर आपको पसंद ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। धनिया को डालकर भी मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, शादियों में बनने वाले देगो जैसे उड़द गोश्त हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे ढककर रख देंगे और फटाफट से इसके साथ जो चावल बनते हैं वो चावल बना लेंगे। चावलों को बनाने के लिए चूल्हे पर हमने पॉट रख दिया है और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। तो बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 लौंगे हैं, ये डाल देंगे। इसके साथ में ही हमने चुटकी भर जीरा लिया है, ये डाल देंगे। जब जीरा और लौंग अच्छे से चटक जाएगी तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो जग से नाप कर ही हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालना है, क्योंकि हम 1 किलो चावल बना रहे हैं। 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 किलो बासमती चावल हैं, जिन्हें हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। चावलों को डालकर कलछी से अच्छे से चला लेंगे और नमक वगैरह चेक करना होगा तो यहीं पे चेक कर लेंगे, क्योंकि हम एक बार चलाने के बाद इन्हें दोबारा नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा नमक कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर हाई फ्लेम पर 6-7 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए, 6-7 मिनट बाद हमने चेक किया है और चावल में इस तरह से होल होने लगे हैं। इसका मतलब इसमें पानी कम है। और एक चावल हमने निकाल कर चेक भी किया है तो वो अभी टाइट है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 2 मिनट और पकने देंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें डालेंगे हम जर्दे का कलर और ये 1 ड्रॉप हमने डाली है केवड़ा वाटर की। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ऐसे चावलों के ऊपर डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शादियों में डला हुआ होता है और देखने में बड़ा खूबसूरत भी लगता है। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और 2 मिनट बाद इसे हम सर्व करेंगे। इतनी फेमस डिश है ये, लगता है कितनी मुश्किल से बनती होगी और है ना कितना ज़्यादा इसे आसान बनाना। तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।